3,000 करोड़ की वो प्रतिमा मंगवाते हैं, ये वो चाइना फंडिंग नहीं है? यहाँ के मजदूर या इंजीनियर या कामगार जो है काम नहीं कर सकते थे जो चाइना से मूर्तियां मंगवानी पड़ी? ये लाखों का करोड़ों का सामान चाइना से मंगवाते हैं। कौन मंगवाता है? कोई दुकानदार आप या मैं मंगवाते हैं? ये खुद मंगवाते हैं और फिर उस पर ये टैक्स जो है चोरी करके अब 50 करोड़ मोबाइल फोन अंबानी ने मंगवाए थे विदाउट पेइंग एनी टैक्स। वो चाइना फंडिंग है। और पत्रकारिता के लिए ये काला समय है, जनता के लिए, हर एक लोकतांत्रिक आवाज के लिए काला समय है। इसी दौरान तीसरा सत्यवाद के घर पे भी रेड होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिद्धार्थ वरदराजन के घर पे भी पिछले साल रेड हुई थी। तो ऐसे में ये चिंता की बात है कि क्या सरकार इतनी ज्यादा डर गई है कि वो समय दूर नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ एक नेशनल मीडिया होगा जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें डराया जा रहा है। आज इसी को लेकर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ कुछ साथी हैं जो यहाँ इस हिस्से में भाग लेने आए हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर क्यों डराया जा रहा है पत्रकारों को, आखिर क्यों ये सरकार डर गई है। आप बताएंगे क्या शुभ नाम है आपका और ये प्रोटेस्ट आज इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, मेरा नाम मांडवी है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जानते हैं कि वो आवाज़ जो जनता की आवाज़ उठाती है, अगर उसको दबाया जाएगा तो जनता भी चुप नहीं बैठेगी। इसीलिए आज न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जो रेड डाली गई है सरकार द्वारा, सरकार के अलग अलग एजेंसीज द्वारा, उसके खिलाफ उसकी कड़ी निंदा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ये एक एकाकी मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले अलग अलग मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ जो सरकार के कदम हैं वो हमारे सामने आते रहे हैं। पहले अभी न्यूज़ क्लिक की बात है, इससे पहले वायर में भी ये सेम घटना हुई थी, न्यूज़ लॉन्ड्री में हुई थी, दैनिक भास्कर पे हुई थी और अलग अलग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो भी सरकार के जो ये अटैक्स हैं उसका शिकार होते रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे सरकार डरी हुई है। सरकार को लगता है कोई भी इंसान जो उनकी विफलताओं को उजागर करेगा वो उनके लिए खतरा है और ये सरकार ऐसे कदमों के द्वारा चेतावनी देना चाहती है कि आप सवाल उठाना बंद कर दीजिए। और इसीलिए जनता आज इकट्ठा हुई है क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया जो ज्यादातर जनता के ही द्वारा चलाया जाता है, जनता की फंडिंग से चलता है, उस पर अगर कोई ऐसा आरोप लगा भी था न्यूज़ क्लिक पर कि उनको फंडिंग मिल रही है तो इस पर एक ऑडिट होना चाहिए था। अगस्त 17 को जो यूएपीए का केस लगा दिया जाता है और कल जो 30 अलग अलग जगहों पर रेड डाली जाती है वो भी ऐसे लोगों पर जो न्यूज़ क्लिक द्वारा एम्प्लॉयड भी नहीं थे। बहुत सारे उनमें से न्यूज़ क्लिक के पूर्व एम्प्लॉयज थे, कुछ उनमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। तो ऐसे में इन सभी पे जो रेड उनकी डिवाइसेस सीज कर ली गई हैं, उनके मोबाइल फोन लैपटॉप ले जाना जो है, इससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ फंडिंग का मामला नहीं है, ये चाइनीज फंडिंग का मामला बताया जा रहा है कि चाइना से फंड लिया गया, फंडिंग के वो सरकार वो देश के खिलाफ काम किया जा रहा है, उसको पैसे का इस्तेमाल गलत किया। पहली बात, देश के खिलाफ क्या होता है? अगर देश की जनता की आवाज उठाना देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये चीज है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? अगर चाइना की फंडिंग की बात हो रही है तो फाइनेंशियल ऑडिट करिए और यूएपीए का केस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता था। यूएपीए तब लगाया जाता है जब कोई देश को खतरा होता है, जिन मामलों में टेररिस्ट एक्टिविटीज का खतरा होता है। जब देश को खतरा है ही नहीं, क्योंकि सरकार खुद को देश समझ बैठी है, सरकार को खतरा होना मतलब देश को खतरा होना नहीं होता है। ये बात साफ हो जानी चाहिए यहाँ से। मैं खुद न्यूज़ क्लिक के आर्टिकल्स पढ़ी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसमें देश को कोई खतरा था। उनकी खबरों से देश की छवि खराब हो रही थी, बल्कि सरकार को खतरा था। आने वाले दौर में चुनाव आने वाले हैं और सरकार चाहती थी कि ऐसी कोई खबर ना जाए जो उनकी छवि खराब करे। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते थे तो जहां मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री के लिए शाकाहारी खाना कैसे बन रहा है, इस बीच इसी देश में जब मणिपुर जल रहा था, जब नू में हिंसा हो रही थी, तो यही इंडिपेंडेंट मीडिया था जो कवर कर रहा था, जिसको ये नहीं देखता था कि प्रधानमंत्री क्या खाना खा रहे हैं। हमें ये देखने की जरूरत है कि जनता की आवाज कौन उठा रहा था, कौन रोजगार का मुद्दा, कौन स्वास्थ्य का मुद्दा, कौन शिक्षा का मुद्दा उठा रहा था। ये जो दबिश हुई सुबह पुलिस की, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जैसे उन्मलेश जी हैं, बाकी साथी हैं, तो क्या ये रेड अलर्ट है? देखिए, ये रेड अलर्ट है। ये रेड अलर्ट आज का नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। जब प्रेस फ्रीडम में भारत का स्तर गिरता ही जाता है, 180 देशों में हमारा 161 रैंक होता है, तो ये चिंता की ही बात थी। हमारे देश में हाथरस पर रिपोर्ट करने के लिए एक पत्रकार पर केस एफआईआर दर्ज हो जाती है, ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए पत्रकारों पर एफआईआर हो जाती है। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच बचता है? एक सवाल उठता है आज, जैसा विशाल शर्मा के लिए उन्मलेश जी के लिए भीड़ यहाँ आई है, सिद्दीक कप्पन को भी ऐसे अरेस्ट किया गया, तब भी ऐसी भीड़ क्यों नहीं आई? सिद्दीक कप्पन के लिए भीड़ आई थी, सिद्दीक कप्तान के लिए मैंने पूरे पत्रकार समूह से लोग नहीं आ पाए। देखिए, सिद्दीक कप्तान के लिए मैं यही बोल रही हूँ, अभी मीडिया ग्रुप तो 30 अलग अलग स्थान पर रेड हुई तो बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश आया। सिद्दीक कप्तान की जब मैं बात करती, अभी मैंने हाथरस का भी मामला उठाया कि सिद्दीक कप्तान को जब जेल हुई थी तब भी मैं यहाँ थी, मैंने खुद लिखा भी है सिद्दीक कप्तान के अरेस्ट पे। मुझे याद है उस समय में जिस दिन अरेस्ट हुआ था, उसी दौरान जब सिद्दीक कप्तान की गिरफ्तारी हुई थी, परंजॉय रॉय गोहटा को भी पे भी एफआईआर हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि लोग सो रहे हैं, मुझे ये
आंकड़े पता है, मुझे पता है किसको जेल हुई थी, क्योंकि हम नागरिक के रूप में जागे हुए थे। मैं एक पत्रकारिता की छात्र के रूप में उस समय देख रही थी ये सब कि क्या हो रहा है इस देश में। और पत्रकारिता के लिए ये काला समय है, जनता के लिए, हर एक लोकतांत्रिक आवाज के लिए काला समय है। इसी दौरान तीसरा सेतलवाद के घर पे भी रेड होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिद्धार्थ वरदराजन के घर पे भी पिछले बीते साल रेड हुई थी। तो ऐसे में ये चिंता की बात है कि क्या सरकार इतनी ज्यादा डर गई है कि वो समय दूर नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ एक नेशनल मीडिया होगा जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। उसके सिवाय कोई भी जो इंडिपेंडेंट आवाज है, कोई भी इंसान जो निंदा करने की क्षमता रखता है, जो सवाल करने की क्षमता रखता है, उसको चुप करा दिया जाएगा। और ये हमें देखने को मिल रहा है और ये विचलित करने वाला एक ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। और इसके खिलाफ बहुत जरूरी है कि आज जितने लोग आए हैं उससे और ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि आज ये न्यूज क्लिक के लिए आए थे, इससे पहले ये अलग अलग न्यूज ग्रुप्स के लिए आ सकते, हो सकता है कल ये आपके और मेरे लिए भी आए। तो हम सब जब तक एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लोकतांत्रिक आवाजों को दबा दिया जाएगा। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वो दिन दूर नहीं है जब वो कोलैप्स हो जाएगा। डर कौन गया? ये डराया जा रहा है या सरकार डर गई है? सरकार डर गई है और सरकार की बौखलाहट में ये है कि लोगों को डराने के लिए, चेतावनी देने के लिए, धमकियां देने के लिए बताया जा रहा है कि आप पर केस कर दिए जाएंगे। यूएपीए में हम वैसे ही ऐतिहासिक रूप से देखते हैं कि अलग अलग लोगों को सालों सालों अंडर ट्रायल रखा जाता है, उनको नहीं छोड़ा जाता है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है। जैसा कि आप 2 दिनों से देख रही हैं कि पत्रकारों पे एक तरह से हमले हो रहे हैं, सुबह सुबह पुलिस की दस्तक से वो उठे, तो क्या ये एक रेड अलर्ट है या चेतावनी है उन आवाजों को जो सत्ता के विरोध में या जनता के साथ खड़े होते हैं? देखिए, ये बेशक कितनी भी आवाज चेतावनी दे लें और कितनी भी आवाजें दबाने की कोशिश कर लें, लेकिन जो सच है वो 7 तालों के अंदर से भी बाहर निकलता है। ये एक पत्रकार, 2 पत्रकार, 10 पत्रकारों पर हमला करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, लेकिन जब 140 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ पत्रकार आगे निकल कर आएंगे तब इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। और उन जेलों को छोटे करने का ही इरादा हम सब लोगों का है। आज का ये प्रोटेस्ट यही दिखा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर उन पत्रकारों के समर्थन में खड़े होंगे और सच की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, इस जो प्रोटेस्ट है, पत्रकारों के लिए प्रोटेस्ट है, मीडिया के लिए, इससे नेशनल मीडिया क्यों अछूता रह गया? देखिए, नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है, सबने कहा तो है, और खरीदा हुआ मीडिया है। अभी देखा नहीं, रवीश कुमार को निकलना पड़ा क्योंकि अडानी ने वो चैनल खरीद लिया। तो ये पैसे का खेल है, ये पूंजी का खेल चल रहा है। मीडिया में भी पूंजी का खेल चल रहा है, सरकार में भी पूंजी का खेल चल रहा है, इस व्यवस्था में भी पूंजी का खेल चल रहा है। तो पूंजी के खेल को ये धनबल जो है, धनबल के आधार पे आवाजें दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जनबल के आधार पर आवाजें बुलंद होंगी और इस पूंजी के तानाशाही रवैये को धराशाही किया जाएगा, ये लाजमी है। मीडिया संस्थानों पर जो कार्रवाई है उसका आधार बनाया गया चीनी फंडिंग, तो क्या अब जो विरोध में आवाजें आएंगी उन्हें फंडिंग के नाम पर परेशान किया जाएगा, या अगर उन्हें लगता है कि चीनी फंडिंग अगर है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? उन्हें पत्रकारों से क्या प्रॉब्लम? देखिए, निष्पक्ष जांच करने की इनकी औकात नहीं है, इनमें दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निष्पक्ष जांच ये अडानी की क्यों नहीं करवाते, ये अंबानी की क्यों नहीं करवाते? ये अपने चहेतों की तो निष्पक्ष जांच करवाएंगे नहीं। ये मणिपुर के 6 महीने, लगभग 6 महीने से चल रहे हत्याकांड के लिए निष्पक्ष जांच नहीं करवाएंगे। ये जांच के नाम पर केवल दिखावा और झूठ फैलाना चाहते हैं। क्योंकि अगर चाइना फंडिंग की बात करें तो सबसे बड़ी फंडिंग चाइना ये मोदी कर रहा है, मोदी को कर रहा है और अडानी को कर रहा है, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन जो है वो इंडिया की चाइना ने ग्रैब कर ली और वहां पर जो अपने ठिकाने बनाए हैं वो अडानी के सहयोग से बन रहे हैं। लेकिन सरकार उसकी जांच नहीं करवाएगी। सरकार उन लोगों की जांच करवाएगी जो अपना पसीना बहाकर सड़क पर आकर सच को ढूंढते हुए अपना चैनल चला रहे हैं। जो सभी ऐसे ही जो भी यहाँ पर हैं, जितने भी भाई और बहनें, वो सब अपना पसीना बहाकर सच की तलाश में निकलते हैं और सच से इन्हें परहेज है, सच से इन्हें भय लगता है और भयभीत रहने वाले आदमी की सत्ता बहुत ज्यादा दिन नहीं चला करती है। क्या आपको लगता नहीं कि ये फेक न्यूज के आधार पर जिस तरह से नेशनल मीडिया भी बटा रहता है, तो जनता की नजर में पत्रकार को विलेन बना दिया जाए, चाहे अगर वो सच भी बोले तो सच लगे नहीं? क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल यही बात है।
फेक न्यूज के आधार पर ये करेंगे कि ये लोग फंडिंग ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे फंडिंग ले रहे होते तो ये ऐसी उसमें मोबाइल वैन में बैठकर रिपोर्टिंग करते। ये क्यों अपने कैमरे और ये लेकर सब जगह पे बेचारे घूमते रहते हैं और साथ में ही लोगों के बीच में जाते हैं, उन गली मोहल्ले चौराहों पर जाते हैं जहां पर इनके जो गोदी मीडिया वाले झांकते भी नहीं है, जो सच की आवाज उठाने के लिए जाते हैं। मैम एक सवाल उठता है कि अगर आप सच के साथ हैं, अगर आपने गलत किया नहीं है तो आपको जांच से डर क्यों लगता है? इसका मतलब कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, इन लोगों को देखिए जांच, इनकी जांच पर ये आरोप है भाई कि आपने चीनी फंडिंग की, फिर आप जांच से घबराते हैं, क्यों घबराते हैं अगर आपको डर नहीं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है? हाँ, न्यूज क्लिक ने तो गलत नहीं किया है, जुबेर ने भी गलत नहीं किया था, और वो जो उसमें कौन थे, वो डॉक्टर कफील ने भी गलत नहीं किया था कि मरते हुए बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए थे। गलत करने वाले लोग सही करने वालों को गलत ठहराने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि पब्लिक डोमेन में उनकी इमेज खराब हो और फिर जनता ही बोले अच्छा ये चाइना फंडिंग है। अच्छा, अरे चाइना फंडिंग तो तुम कर रहे हो, उनसे टैक्स, उनसे जो है वो लेकर चंदा ले लेकर, चाइनी कंपनियों से चंदा ले लेकर ये बीजेपी पार्टी जो है अपने हर डिस्ट्रिक्ट में आलीशान भवन बना ली, आलीशान अपने वो बना ली ऑफिसेज। ये ले रहे हैं चाइना फंडिंग, इनकी चाइना फंडिंग की जांच हो। प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने देखा पीछे मेरे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये दूसरी तरफ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, महिला पुलिसकर्मी और इधर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि यहाँ प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक संदेश दिया जा रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई अगर आपने जानबूझकर की है या आपने फंसाने के लिए की है, या आपने जनता की आवाज़ यानी कि जन मीडिया को अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो ये आवाज़ भी उठेगी उस सत्ता के विरुद्ध जो सत्ता चाहती है कि आवाज़ें बंद हो जाए, जनता की हक की आवाज़ें बंद हो जाए। तो ये देखना अभी बाकी हुआ कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, क्योंकि आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, हो सकता है कि कल को इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो। तो फिलहाल जंतर मंतर से मैं सादिक जमा द वॉइस एक्सप्रेस के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।